यस कार्टून कहानियाँ 189। एक अशोकपुर नामक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक बहुत बड़ा अशोक का पेड़ हुआ करता था। इसी पेड़ के कारण इस गांव का नाम अशोकपुर पड़ा। गांव का सरपंच था लाला राम। सरपंच जी उम्र में काफ़ी बड़े थे, इसलिए सब लोग उनकी इज्जत किया करते थे और उन्हें गांव में भगवान का दर्जा दिया जाता था। सरपंच जी हमेशा दूसरों की मदद किया करते थे, इसलिए उन्हें गांव में काफ़ी सम्मान दिया जाता था। एक रात में जाने कहां से एक चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल रहने के लिए एक पेड़ ढूंढ रही थी। उसने गांव में काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसे कोई पेड़ दिखाई नहीं दिया। चुड़ैल को हमेशा दूसरों को मार डालने में बहुत मज़ा आता था और वो हमेशा रात को ही शिकार किया करती थी और दूसरों को मारने में उस चुड़ैल को खूब मज़ा आता था। इसी कारण से वह चुड़ैल दूसरे गांव में जाकर रहने लगती थी और वह हमेशा रात को ही शिकार किया करती थी। चुड़ैल को एक उसी गांव का वह अशोक का पेड़ दिखाई दिया और वह उस पेड़ पर जाकर रहने लगती। उस पेड़ को देखकर चुड़ैल बोली, ये पेड़ तो काफी बड़ा है और इस पेड़ पे मैं हमेशा के लिए रह सकती हूँ। तो मुझे शिकार ढूंढने के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा, शिकार खुद में खुद चलकर मेरे पास ही आएगा। हा हा हा। रात में एक किसान उस पेड़ के पास से गुजर रहा था और जैसे ही किसान उस पेड़ के पास पहुंचा और अचानक ही उसके सामने वह चुड़ैल आ जाती है और किसान बहुत बुरी तरह से डर जाता है। तो बड़े दिनों बाद एक शिकार मिला है, आज तो मैं तुझे मार डालूंगी और तुझे खा जाऊंगी। ये बोलकर चुड़ैल उस किसान को मार डालती है। इसके बाद से वह चुड़ैल एक के बाद एक गांव वालों को मारने लगती है। अचानक ही गांव में हर रोज किसी न किसी की मौत हो जाती है और एक के बाद एक मौत होने से सरपंच जी गांव वालों की मौत की खबर सुन के काफ़ी दुखी होते हैं। हे भगवान, हमारे गांव को किसकी नजर लग गई है और ये हमारे गांव में क्या हो रहा है। लेकिन एक बात सरपंच जी को बड़ी अजीब लगती है और वह उस पेड़ के पास जाते हैं। अरे इस पेड़ में ऐसा क्या है जो इसके पास सारे के सारे लोग मर रहे हैं। इसके पीछे जरूर किसी का हाथ है, पता लगाना पड़ेगा। उसी रात एक औरत अपने घर जा रही होती है। उसके पीछे पीछे सरपंच जी छुप छुप कर चल रहे थे और ये देखने के लिए कि इसके पीछे कौन है। अचानक ही वह चुड़ैल उस औरत को मार डालती है। ये सब देखकर सरपंच जी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। हे राम, ये तो एक चुड़ैल है और सब गांव वालों की मौत के पीछे इसी चुड़ैल का हाथ है। इसी ने सबको मारा है। अगली सुबह सभी गांव वालों को सरपंच जी बुलाते हैं और सरपंच जी रात को हुई घटना के बारे में गांव वालों को सब कुछ बता देते हैं और कहते हैं कि रात को हम उस पेड़ के पास चलेंगे। एक आदमी बोलता है, चलो हम उस पेड़ को काट डालते हैं अभी। ऐसा करने पर वह चुड़ैल
यहाँ से भाग जाएगी और कहीं दूसरे गांव में जाकर रहने लगेगी और वहाँ के लोगों को भी मारने लगेगी। रात हुई और चुड़ैल अपने शिकार का इंतजार करने लगी। नहीं, आज कौन सा शिकार मेरे हाथ लगेगा और मैं उसको भी मार कर खा जाऊंगी। थोड़ी देर बाद सरपंच जी सारे गांव वालों को लेकर उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। उन सारे लोगों को देखकर चुड़ैल बोली, हा हा हा, आज तो इतना सारा भोजन, वो भी एक साथ, आज तो मैं इन सबको मार डालूंगी। हा हा हा। पंच जी उस पेड़ में आग लगा देते हैं और वह चुड़ैल चिल्लाती हुई मर जाती है। और इस तरह सभी गांव वालों ने मिलकर उस चुड़ैल को मारकर अपने गांव की रक्षा की। ऐसे ही सभी प्रकार की मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद। Thanks for watching this video. Please like and subscribe.